रहती है, सरकारी भूमि हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन है। गाइडलाइन के हिसाब से जहाँ कहीं भी भूमि उपलब्ध होती है, सबसे पहले तो मुख्यालय में, पंचायत का जो मुख्यालय है वहाँ पे भूमि अगर उपलब्ध होती है सरकारी भूमि, तो वहाँ देखना ही नहीं तो फिर जनसंख्या के हिसाब से दूसरे गाँव में देखना है। भूमि जहाँ भी उपलब्ध होती है उस हिसाब से भूमि का चयन किया जाता है। भूमि की दिक्कत है, व्यवहारिक दिक्कत है, उस हिसाब से भूमि का चयन किया जाता है। बाकी जहाँ कहीं भी भवन के निर्माण में गुणवत्ता तो बिल्कुल प्राथमिकता पे है, गुणवत्ता में कहीं भी कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए पदाधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। सभी जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी कमी है एजेंसी के माध्यम से सहयोग शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है, सहयोग शिविर के माध्यम से भी सरकार आम लोगों के द्वार तक जा रही है। जो भी आवेदन आ रहे हैं सहयोग शिविर के माध्यम से, सहयोग पोर्टल के माध्यम से, तमाम आवेदनों का निष्पादन ससमय हो, इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा आम जन देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर। देखिए, बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश 2 दिवसीय दौरे पर पूर्णिया पहुंचे। देखिए, पंचायत की समीक्षा बैठक की, देखिए जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के साथ भी जो है पंचायत की समस्याओं को लेकर अधिकारी के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं के साथ जो है पंचायत की समस्याओं को लेकर जो है बैठक करे। इसको लेकर किस तरह से बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश कहते हुए नजर आ रहे कि कुल पूर्णिया जिला में 230 पंचायत है और 80 पंचायत में जो है सरकार भवन बनकर तैयार हो गया और 132 पंचायत में कार्य चल रहा है। उसको लेकर कहते हुए नजर आ रहे कि बिहार सरकार के द्वारा पंचायत को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा और सरकार का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो सरकार भवन हर पंचायत स्तर पर बन रहा। उसके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहे कि सरकार का हमेशा मंशा है कि पंचायत के लोग आगे बढ़े, उसको किस तरह से विकसित के दिशा में काम कराए, उसको लेकर जो है सरकार भी काफ़ी एक्टिव है। उसको लेकर कहते हुए नजर आ रहे कि हर जगह जब पहुंचते हैं तो पंचायत के जनप्रतिनिधि के साथ जो है जो जिला अधिकारी है, पंचायत के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अधिकारी के साथ बात कर पंचायत स्तर पे जो विकास चल रहा उनको लेकर समीक्षा बैठक की और पूर्णिया में साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे कि विकास जो है बिहार में तेज गति से हो रहा। और पंचायत चुनाव को लेकर देखिए किस तरह से बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश कहते हुए नजर आ रहे कि परिसीमन के बाद ही पंचायत चुनाव होगा, जो सरकार का गाइडलाइन है। हालांकि निर्वाचन आयोग को कराना है, लेकिन जो पंचायत चुनाव होना है वो परिसीमन के बाद होना है। पहले इसको लेकर जो बिहार सरकार के मंत्री है दीपक प्रकाश पहले क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आप सुने। परिसीमन का काम निर्वाचन आयोग के निर्देशन में होना है। टाइमलाइन कमेंट करना मेरे लिए तो संभव नहीं होगा, विभाग के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग को करना है। लेकिन विभाग की तरफ से जो भी सहयोग दिए जाने की जरूरत है निर्वाचन आयोग को, तमाम सहयोग दिए जा रहे हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया। आगामी पंचायत चुनाव ये परिसीमन के बाद होना है, परिसीमन के बाद होगा। और चूंकि चुनाव का काम भी निर्वाचन आयोग को ही करना है, तो इसमें विभाग के तौर पर इसमें भी टाइमलाइन कमिट करना मुश्किल होगा, लेकिन हर संभव कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द परिसीमन का काम हो, जल्द से जल्द चुनाव। अच्छा सर, सवाल भूमि की जो बात कर रहे हैं, कहाँ पे लोकेटेड है पंचायत सरकार, इसमें भूमि के चयन को लेकर विस्तृत गाइडलाइन है। भूमि की तो दिक्कत रहती है, सरकारी भूमि हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाती है, इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन है। गाइडलाइन के हिसाब से जहाँ कहीं भी भूमि उपलब्ध होती है, सबसे पहले तो मुख्यालय में, पंचायत का जो मुख्यालय है वहाँ पे भूमि अगर उपलब्ध होती है सरकारी भूमि, तो वहाँ देखना ही नहीं तो फिर जनसंख्या के हिसाब से दूसरे गाँव में देखना है। भूमि जहाँ भी उपलब्ध होती है उस हिसाब से भूमि का चयन किया जाता है। भूमि की दिक्कत है, व्यवहारिक दिक्कत है, तो इस हिसाब से भूमि का चयन किया जाता है। बाकी जहाँ कहीं भी भवन के निर्माण में गुणवत्ता तो बिल्कुल प्राथमिकता पे है, गुणवत्ता में कहीं भी कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए पदाधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। सभी जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी कमी है एजेंसी के माध्यम से उसको ठीक कराने की बात है। फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा है तो कार्रवाई का भी काम किया जा रहा है। से जनगणना का आंकड़ा उपलब्ध है, 2011 का ही है, तो 2011 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन कराया गया। 23 में कोई जनगणना नहीं हुआ, 2011 लास्ट जो जमीन पे काम देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक अन्य योजना है मोक्षधाम विकसित करने की। मोक्षधाम तमाम तरह की जन सुविधाएं लोगों को मिले, अंत्येष्टि के लिए चबूतरा हो, स्नानागार हो, पेयजल की सुविधा हो, शेड हो, तमाम चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है। कुल 14 प्रखंडों में 232 स्थलों पर मोक्षधाम के लिए भूमि चिन्हित कर लिया गया है। आने वाले समय में यहाँ भी काम आगे देखने को मिलेगा। इसके अलावा जिला परिषद की भूमि का विकास सही तरीके से हो पाए, उनका मोनेटाइजेशन सही तरीके से हो, जहाँ कहीं भी अतिक्रमण है अतिक्रमण को दूर करते हुए तमाम चीज़ों के लिए निर्देशित किया गया है पदाधिकारियों को।
और साथ ही साथ सहयोग शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है, सहयोग शिविर के माध्यम से भी सरकार आम लोगों के द्वार तक जा रही है। जो भी आवेदन आ रहे हैं सहयोग शिविर के माध्यम से, सहयोग पोर्टल के माध्यम से, तमाम आवेदनों का निष्पादन ससमय हो, इस चीज़ को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा आम जन जब पदाधिकारियों के समक्ष अपनी समस्या लेकर जाते हैं, शिकायत लेकर जाते हैं, सभी पदाधिकारी संवेदनशील होकर उनकी बातों को सुने, त्वरित कार्रवाई करें। तमाम चीज़ों के लिए निर्देशित किया गया है। और भी जहाँ कहीं व्यवस्था में बेहतरी किए जाने की जरूरत है, जहाँ कहीं भी दिक्कत है, तमाम चीज़ों को आगे भी देखा जाएगा और सभी चीज़ें ठीक की जाएंगी। लोगों की योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुँचे। पंचायत विकास दिवस का भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। हर महीने के अंतिम रविवार तक को आयोजन किया जा रहा है ग्राम सभा का। ग्राम सभाओं में लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, इस चीज़ के लिए भी निर्देशित किया गया है। तमाम चीज़ें जो पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से की जाने की जरूरत है, पंचायती राज विभाग के माध्यम से किए जाने की जरूरत है, तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई, जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। आप लोगों के कुछ सवाल हैं विभाग से जुड़े, तो एक एक करके पूछना। तो सुना आपने, हमारे साथ थे दीपक प्रकाश जो बिहार सरकार के मंत्री है। 2 दिवसीय दौरे पर पूर्णिया पहुंचे। देखिए पूर्णिया पहुंचते पहले जिलाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की विकास कार्य को लेकर। देखिए उसको लेकर जो है पंचायत स्तर का भी दौरा किया, जो पंचायत में विकास का काम किया है, विकास का कार्य चल रहा है, उनका भी रात में निरीक्षण किया, जायजा लिया है। और देखिए किस तरह से बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सभी लोगों के साथ बैठक की गई, कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की गई, पंचायत में किस तरह से विकास हो रहा है। और देखिए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार भवन, जो पंचायत स्तर पर बन रहा, पूरे जिला में पूर्णिया में 230 पंचायत है, जो 80 पंचायत में अभी तक जो है सरकार भवन बनकर तैयार हो गया और 132 लगभग पंचायत में जो है कार्य चल रहा, वो भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उसके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहे कि पंचायत चुनाव जो है वो परिसीमन के बाद ही पंचायत चुनाव होना, हालांकि चुनाव आयोग को कराना है, लेकिन जो है पंचायत का जो चुनाव होना है वो परिसीमन के बाद होगा। उसके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आ रही है कि पंचायत को विकसित करने के लिए, पंचायत के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार भी काफ़ी एक्शन में है। और किस तरह से सरकार के द्वारा जो है चलाया जा रहे सहयोग शिविर का भी खूब तारीफ करें कि सहयोग शिविर से लोगों के आमजन की समस्या सुनकर निदान किया जा रहा है। इसी तरह जो है काम जो है निरंतर चलते रहेंगे। लाइव स्ट्रीट के लिए पूर्णिया से तन्वी की रिपोर्ट।